हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग C++ के थर्ड लेक्चर करेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में कवर कर लिया। आज ये C++ का जो लेक्चर थर्ड है, इसमें हम लोग इफ एल्स, स्विच एंड लूप ये तीनों कवर करेंगे। इफ एल्स क्या होता है गाइस? आपके पास अगर दो कंडीशंस होते हैं, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है ट्रू, तो जैसे अगर आप इफ़ केस बना रहे हो और वहाँ पे आपने कुछ कंडीशन दिया, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उस इफ़ ब्लॉक के अंदर जाता है। अदरवाइज़ अगर वो फॉल्स हो रहा है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एल्स केस में जाता है। तो ये बेसिकली इफ एल्स है। एक्चुअली हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू तो ज़्यादा क्लियर होगा। और सिमिलरली इफ एल्स भी होता है, नेस्टेड इफ एल्स भी होता है। इफ़ लगा रहे हो आप केस, फिर एल्स इफ भी लगा रहे हो, फिर एल्स इफ लगा रहे हो, फिर लास्ट में एल्स केस भी लगा रहे हो। तो गाइस स्विच केस भी होता है हमारे पास। अगर जैसे आपके पास बहुत सारे केसेस हो गए हैं, स्विच केस कब यूज़ करते हैं? जैसे बहुत सारे इफ एल्स यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो एक प्रोग्राम को अच्छा नहीं बनाता। उसकी जगह पे आप लोग डायरेक्टली स्विच केस भी यूज़ कर सकते हो। तो स्विच केस यूज़ करने के लिए सिंपल सा सिंटैक्स है स्विच, और यहाँ पे हम लोगों को वो कंडीशन डालना है और केसेस के अकॉर्डिंगली वो चलेगा। केस 1, केस 2 ब्रेक करके केस 3 लाइक दैट। और सिमिलरली फॉर लूप है। फॉर लूप सिंपल, आपको भी पता होगा। फॉर लूप ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर इनिशियलाइज करते हैं, जैसे i इक्वल टू 0, कंडीशन कहाँ तक i चलेगा, i लेस देन इक्वल टू 5, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट i प्लस प्लस। उसके बाद जो भी इसके अंदर लिखा रहेगा वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। चलिए गाइस, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इफ एल्स से पहले। और जो भी फर्स्ट लेक्चर, अगर आप फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने C++ के पहले भी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें, तब आप ताकि आपको मोस्टली और अच्छे से समझ में आएगा ये C++ का जो लेक्चर 3 है। चलिए गाइस, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक हम प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, लेक्चर 3 इफ एल्स के नाम से .cpp। सबसे पहले हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम करा लेंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस std क्यों कर रहे हैं। अब तो याद भी हो गया। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से आपको याद रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बना लेंगे। तो चलिए पहले इफ एल्स को चेक कर समझने के लिए एक हम लोग ऑड इवन का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हम लोग इंटीजर एक नंबर टाइप का डिफाइन कर देंगे, इक्वल टू 10। चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स। इफ़ देखिए इफ एल्स कैसे लगता है, इफ़ कंडीशन, इफ़ लिख के आपको ब्रैकेट देना है और उसके बाद आपको वहाँ कंडीशन लिखना है अपना, जो भी कंडीशन है आपका। जैसे हम लोग लिखेंगे नम मॉड 2, नम मॉड 2 मतलब उसका जो रिमाइंडर हो गया, इक्वल टू 0। अगर 0 है तो ये ब्रैकेट के अंदर चलेगा, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, तो इफ़ के अंदर आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे यहाँ, सी आउट दिस नंबर इज इवन, और यहाँ पे एंडल लगा देंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है। ये वाला होपफुली आपको गाइस समझ में आया होगा, ये मैंने क्या इक्वेशन लिखा है। तो इसको मैं थोड़ा तोड़ के आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो ये क्या हुआ, नंबर, तो नंबर हमारा वैल्यू क्या है 10। 10 मॉड 2, तो 10 मॉड्यूलस 2। तो ये क्या करेगा, 10 मॉड्यूलस 2 का जो भी वैल्यू रिटर्न होगा, ये डिवाइड करके जो रिमाइंडर में आता है, अगर वो वैल्यू रिटर्न करता है, तो जैसे 2 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे आगे इस पूरे के लिए आगे 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। अगर ये ट्रू है तो ये इसके अंदर जाएगा, एल्स नहीं जाएगा कहीं भी। तो ये इफ़ कंडीशन, चलिए देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। इसको रन करा लेते हैं। चलिए देखिए हमारा ये यहाँ पे रन हो रहा है, और देखिए दिस नंबर इज़ इवन। ये सही है, इवन आ गया। अब हम लोग चलिए नंबर को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 11 कर दिए। अब इसे रन करा के देखते हैं।
सो चलिए अब देखते क्या करता है। ये प्रिंट करता भी है कुछ नहीं, देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट कर रहा? क्योंकि ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई नहीं किया, इफ़ के अंदर नहीं आया और हमने एल्स में कुछ भी अभी नहीं लिखा। तो चलिए यहाँ पे एल्स भी समझते हैं कैसे एल्स लिखा जाता है। तो अब इफ़ जहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है, ये करली ब्रेसेस जहाँ पे बंद होता है, वहाँ पे ही आप एल्स स्टार्ट करोगे और बस। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होता है। इफ़ कंडीशन सिर्फ हम लोग इफ़ में ही डालेंगे, और एल्स मतलब उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो वो सारा चीज़ एल्स में आएगा। तो सिमिलर एल्स में भी हम लोग चलिए एक लिख देते, दिस इज ऑड। अब हम लोग चेक करते हैं ये एक कंपाइल करके क्या प्रिंट करता है। देखिए दिस नंबर इज ऑड। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया होगा। इफ एल्स, इफ में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई किया तो इफ के ब्लॉक में जाता है, अदरवाइज एल्स के ब्लॉक में जाता है। सो चलिए गाइज अब हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ यूज़र इनपुट से भी लेके एक बार देख लेते हैं। तो इंट हमने जो असाइन किया था वैल्यू 11, वो हम ना करके हम यहाँ पे सी आउट यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। सो प्लीज़ एंटर नंबर, यूज़र को हम लोग बोल रहे प्लीज़ एंटर नंबर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सी इन, और क्या करा देंगे नम। सो क्या जो यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो किस में, नम में स्टोर होगा। नम मॉड फिर चेक करेगा और ये यहाँ पे प्रिंट करके हमें देगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सो चलिए इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखिए प्लीज़ एंटर नंबर। सो चलिए हम लोग 8 डालते हैं पहला नंबर और एंटर। सो दिस इज़ इवन नंबर। सो ये नंबर इवन है, करेक्ट। तो अब गाइस चलिए हम लोग इफ एल्स वाला केस हैंडल करके देखते हैं, लैडर वाला केस कैसे, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर हम लोग फ़िलहाल के लिए इसे हम लोग हटा देते हैं या रहने दीजिए, हम लोग यूज़र से ही नंबर लेके चेक करेंगे। सो ये कंडीशन हम हटा के यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं कि नम इक्वल टू 10। अगर यूज़र नंबर जो है वो 10 ऐड करता है, नम इक्वल टू 10, तो हम ये कर देंगे प्रिंट 10। और एल्स केस देखिए, अब एल्स केस नहीं, अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। हमने एक इफ़ का पहला एक कंडीशन लगाया, अगर हमारे पास 4-5 कंडीशन है तो वो कैसे यूज़ होगा। इफ़ नम इक्वल टू 10, तो हमने एक ये कंडीशन लगा दिया। दूसरा एल्स इफ़, फिर से हम लोग एक कंडीशन लगाने जा रहे हैं, नम इक्वल टू 15। अगर 15 है तो हमें ये क्या प्रिंट कराना है, या इक्वल टू नहीं करके देखिए अभी हम लोग चलिए इक्वल टू करते हैं, फिर एक और चीज़ चेंज करते हैं 15, ठीक है 15। अदर इफ एल्स 2 कंडीशन लग गया, और अगर ये दोनों नहीं, 10 भी नहीं हुआ 15 भी नहीं हुआ, तो क्या में जाना चाहिए, एल्स में जाना चाहिए, सीधा एल्स में आएगा। और एल्स में क्या प्रिंट करेगा, नॉट 10 नॉर 15, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे भी एक बार एग्जीक्यूट करा लेते हैं। सो देखिए फर्स्ट एंटर नंबर कहने के लिए कह रहा है, चलिए 7 चलिए 7 ही 6 करके देख लेते हैं। तो ये देखिए दिस नंबर इज़ नॉट 10 नॉट 15, ये दोनों नहीं है। बट अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम ये 15 अगर करते हैं, सो चेक करते हैं व्हाट इज़ द रिजल्ट। चलिए 15 नंबर हम लोग डाल के देखेंगे, 15 सो दिस नंबर इज़ 15, ये आ गया ना। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे और भी केसेस हैंडल कर सकते हैं, जैसे हम लोग ये इक्वल टू ना करके नम लेस देन 5। पहला कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर हमने एंटर किया वो लेस देन 5 होगा, तो नंबर इज़ लेस देन 5, ये हम प्रिंट करा देंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि नंबर जो है वो लेस देन 5 का तो हमने कर लिया था, लेस देन इक्वल टू 5 कर देते चलिए, ताकि 5 भी इंक्लूड हो जाए इसमें। नंबर इज लेस देन और 5, लेस देन और 5, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लेस देन 5 5 तक तो वहाँ पे हो गया, लेस देन इक्वल टू 6 और नंबर
लेस देन, सॉरी नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, पहला तो लेस देन 5 या 5 के इक्वल तक का नंबर यहाँ प्रिंट करेगा, 6 से लेकर 10 तक का नंबर यहाँ पे प्रिंट करेगा, 6 to 10। चलिए ये भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 20। चलिए एक बार इसे भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एल्स केस, ये, और ये हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हो गया नंबर 11 to 12 टी, और ये 1 to नंबर 1 to 5, 1 to 5, ये 6 to 10 और 11 to 20 और ग्रेटर देन 20, दिस इज ये नंबर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 20। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं सही भी काम कर रहा है कि नहीं। अगर सही नहीं काम करेगा तो मे बी यहाँ कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, बट मेनली आपको इफ एल्स समझा रहा हूँ कैसे कंडीशंस लगती है इफ एल्स में। तो चलिए 8 डाल के देखते हैं, तो देखिए आ गया, दिस नंबर इज 6 to 10। तो 8 हमने डाला, वो 6 to 10 के बीच में आ रहा है, करेक्ट। सो एक बार और चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम लोग डालते हैं 30। सो देखिए दिस नंबर इज ग्रेटर देन 20। सो आप कोई भी कंडीशन में नहीं किया, डायरेक्टली एल्स में आ रहा है। सो गाइज होपफुली आपको ये इफ एल्स वाला केस पूरा समझ में आ गया होगा, कैसे इफ एल्स यूज़ करते हैं हम लोग C++ में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्विच केस का यूज़ करेंगे। सो स्विच केस में चलिए हम लोग यहाँ पे एक स्विच केस का एक फाइल बना लेते हैं, लेक्चर 3 switch.cpp। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम कर देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std कर देते हैं। उसके बाद हम लोग एक इंटीजर इंट मेन का एक फंक्शन बना लेते हैं। अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ये सारा नहीं हुआ तो अभी भी प्रैक्टिस करें, आपको याद हो जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद अब हम लोग चलिए स्विच केस बनाना है, तो हम लोग एक इंट नम, सेम थिंग देखिए कितना लिखेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ हम लोग सेम यूज़ करेंगे, यूज़र से ही गेट कर लेंगे नंबर। और अभी जो हमने ये जो कंडीशंस लिखा था, ये सारा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, स्विच केस में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्विच, ये देखिए स्विच लिखने के साथ ही सारा एक्सप्रेशन आ गया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, चलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, फिर खुद से ही लिखेंगे सारा ताकि आपको भी समझ में आए। स्विच, और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, नम, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पहला केस बनेगा। सो ये केस में हम लोग ये वाला सेम एक्सप्रेशन डालते हैं। पहला केस क्या है हमारा, नंबर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक। सो द एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं इसे ब्रैकेट में लेता है क्या, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कोई और केस का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए सिंपल हम लोग दिखा देते हैं। जो भी नंबर एंटर होगा वो केस, अगर 10 है नंबर तो ब्रेक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट दिस इज 10 नंबर, 10, ये प्रिंट करा देते हैं।
ठीक है, ये एक हमारा केस बन गया। अब दूसरा हम फिर से केस बनाएंगे, 12 का बना लेते हैं, ब्रेक लगेगा। देखिए केस, और ये क्या है 10 जो हमने लिखा, ये हमारा इंटीजर टाइप का नंबर है, तो वो इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो केस वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में हमने 10 दिया। सो अब जब भी अगर हम नंबर 10 एंटर करेंगे तो इस वाले कंडीशन में जाके इसे प्रिंट करेगा। 12 एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली ये 12 हो जाएगा। एक और हम लोग बना लेते हैं केस 15, ये 15 हो जाएगा। और ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक नहीं करेंगे सो क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 10 करके ब्रेक कर दिया, 12 करा के ब्रेक कर दिया। अब हम लोग केस 15 लिखें, केस 16 भी लिख देते हैं, ब्रेक नहीं किए, 17 भी लिख देते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर हमने 15, 16, 17 कुछ भी डाला तो ये ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और लास्ट में डिफ़ॉल्ट क्या होता है गाइस, कि अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हमारा सेटिस्फाई केस नहीं कर रहा है, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट होगा लास्ट में। सो दिस इज डिफ़ॉल्ट 50 एग्जाम्पल। ठीक है गाइस, अब आपको देख सकते हैं ये स्विच केस हमारा। अब चलिए इसको रन करके एक बार देखते हैं। सो चलिए नंबर हम डालते हैं पहले 10। सो दिस इज़ 10, देखिए ये आ गया। अगर आपको ये ब्रेक का फ़ायदा क्या है, ये 10 पे एग्जीक्यूट किया, ट्रेन इसको मिल गया तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और ये इस पूरे कंडीशन से हट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये स्विच केस में के अंदर में नहीं रहेगा, फिर यहाँ से निकल के बाहर आ गया। सो इसलिए ये दिस प्रिंट करके हट गया। फिर से एक बार चलिए हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग 15, 16, 17 वाला केस चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग 17 डाल के देखते हैं। तो देखिए दिस इज़ 15। सो हमने 15, 16, 17 में कुछ भी डालते हैं तो ये प्रिंट करता है, तो ये आ गया। अब चलिए एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रिंट करा के देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट के केस में क्या हो रहा है। अब चलिए हम लोग एक बार डालते हैं यहाँ पे वैल्यू 31 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। सो देखिए दिस इज़ डिफ़ॉल्ट 50 में आ गया। तो ये अगर केस हैंडल नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। तो अगर बहुत सारे प्रोग्रामिंग में होता है कि आप बहुत सारे केसेस हैंडल नहीं कर सकते हो, तो एट अ डिफ़ॉल्ट केस होता है उसमें जाएगा, वहाँ से आपको हैंडल करना पड़ता है। सो होपफुली गाइस आपको ये स्विच केस भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग फाइनली लूप पे चलते हैं, फॉर लूप कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे लेक्चर 3 फॉर लूप .cpp। चलिए यहाँ पे भी हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम करा देते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। अब चलिए हम लोग बनाएंगे इंट मेन एक फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग लूप चलाते हैं। तो लूप के लिए क्या है, फॉर लिखना पड़ेगा हमें, फिर ये ब्रैकेट। अब इसके अंदर ही कंडीशन लिखना पड़ता है। तो सबसे पहला कंडीशन इनिशियलाइजेशन होता है। तो मतलब आप कुछ भी इनिशियलाइज कर रहे हो तो इनिशियलाइज कैसे होगा, इंट इनिशियलाइज में हमने एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो क्या रिटर्न टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो इंट आई, वो क्या वैल्यू होगा उसका, इक्वल टू 0। तो हमने उसे 0 इनिशियलाइज कर दिया, सेमी कॉलन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन होता है इनिशियलाइजेशन। सो हमने आई को इनिशियलाइज कर दिया 0, और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ये हमने बता दिया। उसके बाद कंडीशन लगता है कि ये आई कितने, मतलब कब तक एग्जीक्यूट कराना आई को। सो आई लेस देन 5, मतलब 5 से कम चले, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, और फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि आई को प्लस प्लस कराना है कि माइनस माइनस कराना है। तो अभी हम आई प्लस प्लस करेंगे, और ये बंद हो गया। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। ये बहुत ही ईजी होता है, आप एक बार समझ जाओगे तो अच्छे से आप हर बार यूज़ कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। फॉर आपको लिखना है, ये ब्रैकेट के अंदर में पहला इनिशियलाइजेशन होगा। तो इंट हम इंटीजर टाइप का हमने आई वेरिएबल इनिशियलाइज किया इक्वल टू 0, इसका वैल्यू असाइन कर दिया 0। उसके बाद ये आई लेस देन 5, मतलब कब तक चलना है, कंडीशन क्या कहता है कि कब तक इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। सो आई लेस देन 5 तक, मतलब अब क्या होगा 0
1 2 3 4, 4 तक ये लूप चलेगा। जैसे ही 5 आएगा वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंडीशन अनसेटिस्फाई होगा और ये लूप खत्म हो जाएगा यहीं पे। और आई प्लस प्लस क्या करेगा, हर बार इंक्रीमेंट करेगा। सो अभी चलिए एक बार आपको दिखाते हैं सी आउट, इसके अंदर हम लोग प्रिंट करा के आई का वैल्यू आई, ठीक है। चलिए सी आउट, चलिए इसको एक बार रन करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट किया 0 1 2 3 4 तक ही चला लूप। तो अभी क्या हुआ, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 लूप स्टार्ट हुआ तो पहला आई का वैल्यू 0 था, तो ये आई का वैल्यू 0 प्रिंट किया। प्रिंट होने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको सही से फिर से बताता हूँ। देखिए आई इक्वल टू 0 है, इनिशियलाइज हो गया, ये आगे बढ़ा आई लेस देन 5, तो 0 छोटा है 5 से, ठीक है, सेटिस्फाई किया, आगे किया, और आई प्लस प्लस हो गया। तो आई प्लस प्लस क्या करता है कि पहले इंक्रीमेंट नहीं करता, पहले आपके वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो जैसे ये 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद ये वैल्यू आई का क्या हो गया 1, तो अब ये आई 0 नहीं रहा, 1 हो गया। अब 1 हो गया, फिर ये कंडीशन चेक किया, सेटिस्फाई हुआ, अब फिर से आई प्लस प्लस हो गया, बट आई अभी प्रिंट करेगा पहले 1 फिर 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये 4 तक हो गया प्रिंट। उसके बाद जैसे 4 प्रिंट किया तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे जाएगा आई इक्वल टू 5, आई लेस देन 5, 5 लेस देन 5 इज रॉन्ग कंडीशन, तो यहीं पे एग्जीक्यूट ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप। सो ये था नॉर्मल लूप। चलिए एक और हम लोग बनाते हैं नेस्टेड लूप। सो लूप के अंदर लूप कैसे होता है, इंट, तो अभी हम लोग इंट जे इक्वल टू 0 के नाम से एक बना लेते हैं, या इसमें भी आई रख सकते हैं, लोकल वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, चलिए 10, अब 10 तक चलाते हैं लूप, लेस देन 10, और आई प्लस प्लस, सॉरी। और सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक सी आउट कराते हैं इसके अंदर आई को, और उसके अंदर एक और फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये भी 0 से, जे लेस देन 10, ये भी लेस देन 10 तक चलेगा, और ये जे प्लस प्लस, और यहाँ पे जे को प्रिंट कराते हैं। चलिए देखते हैं, या यहाँ प्रिंट ना करा के हम लोग इसको भी यहीं प्रिंट करा लेते हैं। ये आई और ये प्रिंट करेगा आई जे हैंडल, तो ये आई जे दोनों ही हमने यहीं पे प्रिंट करा दिया। अब चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो देखिए गाइस, हमारा यहाँ पे मिल गया, ये देखिए आपको डबल डबल ये लूप चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ये तो इसका लूप चल गया, ये सेकंड वाले का लूप ये है 0 0, सो आई 0 था और जे वाला पार्ट ये है, ठीक है। सो आई पहले पूरा 0 के लिए एग्जीक्यूट किया, जे 1 2 3 4 7 8 9 10 तक गया, फिर आई का इंक्रीमेंट हुआ 1। अभी क्या हो रहा है कि एक बार आई पहले 1 हुआ, आई का वैल्यू जैसे ही 1 आया उसके बाद जे पूरा एग्जीक्यूट करेगा 10 तक, फिर आई का वैल्यू 2 होगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर जे पूरा एग्जीक्यूट करेगा 10 तक, फिर इसका वैल्यू आएगा 3, फिर ये जे एग्जीक्यूट करेगा पूरे वैल्यू 10 तक। मतलब इसकी वजह से ये आउटपुट ऐसा आया। सो लास्ट में आप देखोगे ये 99999 रह गया, ठीक है गाइज। तो होपफुली गाइज आपको ये फॉर लूप भी समझ में आया होगा कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं। मोस्टली हम लोग सिंगल फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं। ये मोस्टली पैटर्न प्रोग्राम क्रिएट करने में, या जब भी सॉर्टिंग या लॉजिक कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना रहता है कलेक्शन में, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सो गाइज चलिए आप अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ कमेंट भी करें, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, बाय।